नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वापस आए दोस्तों सिल्वर और गोल्ड का एनालिसिस लेके। जैसा कि आपको पता है, ये वाला मेरा एक चैनल है दोस्तों जिसका नाम है स्मार्ट MCX ट्रेस। इस पे पहला वीडियो था, रिस्पॉन्स जो भी मिला है शानदार मिला है दोस्तों। साथ ही साथ में आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये मेरा मेन चैनल है जिसमें ऑलमोस्ट 3000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप डेली का निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हो या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज की बात करते हैं दोस्तों। आज दो सबसे बड़ी खबर है मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो जरूरी होगी सिल्वर और गोल्ड के एनालिसिस के लिए, अगले वीक के लिए। साथ ही साथ पूरे साल का आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि भाई एक्चुअल में होने क्या वाला है। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं ना कि आपको बस लेवल बता देते हैं। लेवल बताने से काम नहीं हुआ दोस्तों। जब तक मैं आपको एक पूरा उसका फंडामेंटल बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब क्या हो सकता है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दो खबरों से दोस्तों। अभी हमारा आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे आया था 2025 का, बजट से एक दिन पहले आता है। इसमें यहाँ पर ये प्रिडिक्शन किया गया था कि आने वाले साल में गोल्ड के प्राइसेस कम हो सकते हैं और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं दोस्तों। इस इकोनॉमिक सर्वे में फर्दर कहा गया है कि दुनिया में जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं देशों के, उसमें कहीं ना कहीं बुलियंस का रिजर्व बढ़ा है, मतलब गोल्ड का रिजर्व बढ़ा है। करंटली हम क्या चैलेंजेस देखते हैं कि धीरे धीरे बहुत सारे जो ग्लोबल की टॉप 10 कंट्रीज है, चाहे चाइना हो इंडिया हो, वो अपनी लोकल करेंसी को भी प्रमोट कर रही है बिजनेस के लिए। ठीक है, और धीरे धीरे जो माहौल बना तो उसके कारण से बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन गोल्ड का ऑलरेडी हो चुका है। अब धीरे धीरे ये सिचुएशन बदलने वाली है और यहाँ पर हम देखेंगे कि गोल्ड के जो प्राइजेस है वो डिक्रीज होंगे, बट थोड़ा सा एक्सपेक्टेड ये है कि सिल्वर के प्राइजेस सपोर्ट करेंगे और सिल्वर के प्राइजेस अपसाइड जा सकते हैं 2025 में। तो एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इससे आपको एक अंदाजा लग रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ प्लान करना चाहिए, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सर्वे इस बात को बोल रहा है दोस्तों। लेटेस्ट अगर सिल्वर की न्यूज़ की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हमें देखना चाहिए, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि भाई आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। आप देखोगे इसका जो रेजिस्टेंस है वो अभी देखने को मिल रहा है 31.81 आउंस से लेकर 32.33 सिल्वर का। अब इसका रीजन क्या बता रहे दोस्तों, आप देखोगे कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, साथ ही साथ में वहाँ कर की जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रही है सिल्वर पर। दूसरा रीजन आप देखोगे तो इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो यूएसए की, वो भी 2.6 एनुअल राइज वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए डॉलर स्ट्रांग होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ट्रेजरी यील्ड बढ़ती है, तो ये कहीं ना कहीं सिग्नल है दोस्तों कि फेड जो रेट कट करने वाला है आने वाले दिनों में, जिसके एक्सपेक्टेशन के कारण ही सिल्वर में हमें प्राइस बढ़ोतरी देखने को मिली थी, वो डिले हो सकता है दोस्तों। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जून में ये फेड रेट कट का प्लान आ सकता है। मतलब अभी लगभग हमारे पास 4 से 5 महीने हैं। ठीक है, अब हम गोल्ड की न्यूज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करें गोल्ड की तो सवाल ये आता है कि करंट में इतना भाव गोल्ड का क्यों चढ़ रहा है। तो उसका रीजन है दोस्तों, फर्स्ट तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक टेरिफ वार चल रहा है, तो इससे इन्फ्लेशन रिस्क है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा दुनिया भर में। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि टेरिफ से किसी को फायदा नहीं होने वाला दोस्तों, ना तो यूएसए को ना चाइना को, दोनों साइड में महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि रिटेलिएशन करेगा चाइना तो वहाँ से भी उनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये न्यूज़ हाईलाइट कर रही है। दूसरा आप देखोगे तो फेड रेट कट है वो बिल्कुल एसटीडी है, पर धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ स्लो हो रही है, इसके कारण से भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन में लोग सोने को भी ज़्यादा खरीद रहे हैं। तीसरा रीज़न आप देखोगे तो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो सेंट्रल बैंक है दुनिया भर के अपने रिजर्व्स में गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और ये एक कारण हो रहा है इसके प्राइसेस में जाने में। दूसरा दूसरा लास्ट में भी देखोगे तो फ्राइडे का यूएस जॉब्स रिपोर्ट आया था, वो डिक्टेट कर सकता है गोल्ड के प्राइसेस को अगले वीक में। तो वो क्या होगा देख लेते हैं दोस्तों। अगर डोनाल्ड ट्रंप टेरिफ लगाते हैं 25% टेरिफ मेक्सिको, कनाडा और चाइना पे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा जो दिक्कत आ सकती है वो है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग सेफ हेवन की तरफ जाएंगे, सेफ हेवन की तरफ जाएंगे तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी। तो ये भी एक रीजन देखने को मिल रहा है। अब इस आने वाले सप्ताह में क्या न्यूज़ हो सकती है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। अभी एक यूएस नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट आने वाली है। अगर वो अच्छी आती है दोस्तों तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बट वहां पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं आपको पता है फेड रिजर्व पॉलिसी और गोल्ड प्राइसेस पे स्पेकुलेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, मान लीजिए वीक आती है तो फेड रेट
अभी बोल रहे हैं कि जून में होंगे, हो सकता है उसको वो जल्दी फरवरी मार्च में करे, इसके कारण से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। बट वहीं अगर स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट रिपोर्ट आती है दोस्तों आने वाले सप्ताह में, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, फिर मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन हमें गोल्ड में देखने को भी मिल सकता है। तो चलिए ये कुछ न्यूज़ थी तो चलिए दोस्तों ये कुछ न्यूज़ थी जो जरूरी थी आपको बताने के लिए। अब हम चलते हैं चार्ट पर, समझते हैं सिल्वर गोल्ड का नेक्स्ट वीक का मूव क्या हो सकता है। दोस्तों ये है सिल्वर का फ्यूचर और मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है। वीकली चार्ट में आप देखोगे तो ये इस वीक की जो कैंडल बनी है दोस्तों, इस बार की जो वीकली कैंडल बनी है वो बुलिश बनी है, आप देख सकते हो। पिछले 2 वीक की कैंडल ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार टाइप की थी, इस बार स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हम इसको मानेंगे। बट सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 93,940 के ऊपर सिल्वर क्लोज होगी, क्योंकि मात्र एक बार ऐसा हुआ है पिछले लगभग 1.5 से 2 साल में। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर 13 मई 2024 से लेकर अभी चल रहा है फरवरी 2025 तक, मात्र एक बार ये जो कैंडल है वीकली, मात्र एक बार ये जो कैंडल है वो पॉजिटिव क्लोज हुई थी, मात्र एक बार। उसके बाद आपको पता है 96,000 से 1 लाख भी इसने टच किया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक आपकी वीकली कैंडल सिल्वर की बुलिश क्लोज नहीं होती, एक जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 93,940 का, तब तक हम एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये मैंने आपको ब्रॉड व्यू में बता दिया कि सिल्वर में एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब हम डे चार्ट में देखते हैं। दोस्तों डे चार्ट में अगर हम देखें तो आपको दोस्तों, अगर डे चार्ट में हम सिल्वर को देखें तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का इसने रिजेक्शन लिया था, इसमें गिरावट आ रही थी। बट एक बार जब इसने ट्रेंड लाइन का अपसाइड में ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से जब अपसाइड गया तो एक नई रेंज हमें देखने को मिली थी सिल्वर में, वो थी आपकी 88,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की। अभी आप देखोगे यहाँ तो यहाँ पर मैंने 2 लाइनें खींच रखी और ये लाइन आपको बता रही है कि सिल्वर एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रही है। और जो रेंज है दोस्तों इस प्रकार से कर रही है, आप देख लीजिए, ये यहाँ तक अपसाइड जाती है, फिर डाउनफॉल होता है, फिर अपसाइड गई है, फिर डाउनफॉल हुआ है, फिर अपसाइड गई है। मतलब जहां पर अभी सिल्वर खड़ी है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है दोस्तों। यहाँ से जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ से 1 लाख जाएगी, 1,10,000 जाएगी, वो बिल्कुल भी ना सोचे जब तक 93,000 के ऊपर क्लोजिंग कोई अच्छी कैंडल हमें दे दे। क्योंकि अगर ये जो कैंडल दोस्तों वापस एक गिरावट हमें देखने को मिलती है तो वापस हमारी सिल्वर 85,000 तक भी जा सकती है। अब आप बोल रहे हो इतनी बड़ी लेवल, बिल्कुल जा सकती है दोस्तों। उसका कारण है कि आप यहाँ पर ये जो लेवल है, ये जो लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखी है, अगर ये यहाँ पर सिल्वर गिरती है ना तो ये फिर हमारा ये सपोर्ट बनता है। कहाँ पर बनता है? ये वाला, वो है 83,876, 84,000 का लेवल बनता है। क्योंकि जब गिरेगी तो ऐसा नहीं कि फिर बीच में रुकेगी, यहाँ पर ही आएगी, इसी ट्रेंड लाइन को टच करेगी। ये ट्रेंड लाइन आपकी 82,000 से लेके 84,000 तक आ सकती है, आप देख रहे हो यहाँ पर इस प्रकार से। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब सवाल ये आता है कि हमें नेक्स्ट वीक में प्लान कैसे करना। अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको कोशिश कर रहा हूँ तो प्लान कैसे करना, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए यहाँ पर मंडे ट्यूसडे के दिन कुछ इस प्रकार से एक रेड कैंडल बनती है, तो फिर आपको सावधान होना दोस्तों। जिसकी पोजीशन है लॉन्ग साइड है उनको निकलना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे दोस्तों कि सप्ताह में हमें 90,000 फिर आसानी से देखने को मिल जाएगा। और 90,000 टूटता है तो 88,000। ये मैंने आपको डाउन साइड का बता दिया, ठीक है। हम एग्जैक्ट लेवल दोस्तों 1 आवर और 30 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना। मैं आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू आपके दिमाग में रहे। आप जब भी आप ट्रेड करने जाओगे ना, इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम इसका बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर एनालाइज करते हैं। देखिए लास्ट टाइम पे सैटरडे के दिन आप देखोगे कि इसने यहीं से रिजेक्शन लिया था, रिजेक्शन लेवल था 94,000 का। फिर एक कैंडल इसने 94,000 से लेके 92,520, ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट का फॉल आया था दोस्तों मात्र 10 मिनट में। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फॉल बड़ा खतरनाक था। उस टाइम पे बहुत सारे लोग ट्रैप भी होंगे बजट के दिन में। तो अभी हमें करंटली ये क्या इशारा कर रहा है आप देखोगे तो ये क्लियरली दोस्तों साइन है कि यहाँ पर सिल्वर में रिजेक्शन आ रहे हैं। सेलर्स अच्छे खासे यहाँ पर इस जगह एक्टिव हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये लेवल आपके 94,400 के आसपास है। और ये दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर डरने वाली बात दोस्तों कि एक रिजेक्शन था, रेजिस्टेंस था 93,940 का, वो वहां पर सिल्वर ने सस्टेन नहीं किया। तो अब क्या हो सकता है ये हम देख लेते हैं। अब मैंने आपको सारी पिक्चर बता दी है। अब मैं सबसे पहले आपको डाउन साइड के लेवल बताऊंगा जो मुझे लगता है कि पर्सनली ज्यादा चांसेस आने के हैं। अप साइड के भी हम देखेंगे। कल के दिन मंडे के दिन अगर 93,250 के नीचे सिल्वर ट्रेड करता है तो आसानी से आपको ये वाला जो लेवल है वो देखने को मिलेगा, वो रहेगा 92,510। मतलब मोटा मोटा ऐसे 750 पॉइंट की आसानी से फॉल आ सकता है दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखना। और ये फॉल अगर यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर हमें जो दूसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो सपोर्ट है आपका 91,642, 91,600 का, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए मंडे के दिन कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन हमें देखने को मिला तो फिर 90,400 भी आ सकता है। इस चीज के लिए आप तैयार रहना। हमें प्लान कैसे करना है, मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर इस सस्टेन करता है, इसके नीचे रहता है तो आपको क्या करना है,
सेल साइड का प्लान करना है, आपके टारगेट फर्स्ट टारगेट ये लेके चलना है। फिर यहाँ पर सस्टेन करता है कुछ देर और फिर वापस यहाँ से फॉल हो जाता है नीचे की ओर, तो 92,510 के नीचे वापस एक सेल का ट्रेड बनेगा। दूसरा लेवल आएगा हमारा 91,642। फिर यहाँ पर पुल बैक लेता है छोटा मोटा और फिर अपसाइड जाके फिर नीचे जाता है, तो फिर हमारा थर्ड लेवल भी आ सकता है। ये मंडे के दिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं कि अपसाइड की क्या संभावना है, क्योंकि हमें ये भी देखना जरूरी है दोस्तों। आप देखोगे यहाँ पर तो ये यहाँ पे जो जिस प्रकार से सपोर्ट ले रहा है दोस्तों, अगर यहाँ पर डब्ल्यू टाइप का कुछ पैटर्न बनता है तो चांसेस है कि वापस ये कल के दिन 93,250 से 93,940 दिखाएगा। और अगर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना है, उनको फंसाना है, जिस प्रकार से सिल्वर फंसाते आया है, तो वो सबसे पहले 93,940 के ऊपर मार्केट को ले जाना चाहेगा दोस्तों, ताकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को ये लगे कि अब तो यहाँ से चांदी 1,10,000 जाएगी, मैं खरीदता हूँ। वहीं ऑपरेटर बोलेगा तू खरीद, मैं बेचूंगा। ये अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो कल के दिन आपको मान लीजिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और धीरे धीरे यहाँ पर सस्टेन करते हुए ऊपर बुलिश कैंडल बनती है, तो वापस 93,940 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर भी सस्टेन कर गया फिर 94,500 का लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल आता है इसके बाद क्या, तो इसके नीचे जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 94,781। कितना बन रहा है दोस्तों? 94,781। अगर यहाँ पर सस्टेन करेगा ना, जैसे बहुत सारे लोगों को ये गिल्टी हो रही है कि यार उस दिन में बाई कर लेता, 1,500 पॉइंट मुझे अपसाइड मिल जाता, उनके लिए एक और मौका रहेगा। अगर मार्केट 93,940 पर सस्टेन करता है तो फिर सीधा आपको 94,800 तक, मतलब मोटा मोटा 900 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड में देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर यहाँ इस लेवल को भी सस्टेन कर गया 94,800, तो फिर हमारे पास एक ही लेवल बचेगी दोस्तों, वो है 95,905। जिस प्रकार से यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे वहां पर आपको उसी प्रकार से एक्ट करना है, तभी जाके आप स्मार्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, हमें ट्रेड करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, हमें ट्रेड करना है हमारे टेक्निकल चार्ट पर। इस चीजों का आप विशेष ध्यान रखना। कोई भी चीजें बस मैंने जो आपको लेवल बताई उसको ध्यान में रखना। मंडे के दिन जैसा सेटअप मिलेगा ऐसे हम ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए अब हम गोल्ड का देख लेते हैं दोस्तों। ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट भी वीकली है, मतलब एक कैंडल एक वीक का मूवमेंट बता रही है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? आप समझ सकते हो कि ये हर बार यहां से एक इस ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, और ये जो ट्रेंड है पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो, अगस्त महीने से लेके अभी तक मात्र 4 कैंडल दोस्तों कैसी बनी है? बियरिश बनी है, बाकी सारी कैंडल आपकी बुलिश बनी, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। क्यों है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दुनिया भर में क्या क्या चीजें हो रही है, इसलिए ये चीजें हैं। पर अब एक और चीज नोटिस करने की दोस्तों कि यहाँ पर जिस प्रकार से स्ट्रेंथ इसने बनाई थी, है ना, इस स्ट्रेंथ के कारण आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी फॉल नहीं आया था। 74,000 जो आना चाहिए था वो भी बाकी है, इसका ये जो गैप है वो बाकी है। अगर कल अगले वीक यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करता है दोस्तों, तो वापस हमारा गोल्ड 74,000 के लेवल पर जा सकता है। वापस सुन लीजिए, 82,300 के आसपास सस्टेन नहीं करता है तो नीचे वापस 74,000 के लेवल आ सकते हैं आने वाले कुछ सप्ताह में। इस बात को बल मिलता है दोस्तों, ये वाले पैटर्न आप देख रहे हो, कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है। हो सकता है दूसरी कैंडल यहाँ पर बीरिश हो, फिर अपसाइड कैंडल बने और फिर एक गिरावट हमें देखने को मिले। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अगर गोल्ड यहाँ से गिरता है दोस्तों वीकली चार्ट पे, तो अभी चल रहा है 82,000, आपका गोल्ड आएगा 76,000। यहाँ से ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट की गिरावट, अगर इसको भी सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर हमें 72,000 के लेवल देखने को मिलेंगे और लास्ट वाले 68,000 के। ये वीकली चार्ट है, मैंने जो भी लेवल आपको बताया ये वीक के हिसाब से बताया दोस्तों। एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में आने वाले नहीं, वीक लग जाएंगे इसको इस लेवल को आने के लिए। पर सबसे जरूरी क्या है, यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल अगर बन गई तो आप मान के चलिए हम मंडे के दिन देख लेते हैं। मंडे को हम कैसे प्लान करना है। गोल्ड अगर आपका कल के दिन 82,350 के ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों, तो फिर हम 81,800 का लेवल भी देख सकते हैं दोस्तों। तो पिछली बार भी यहाँ पर हुआ है, आप देख सकते हो कि जैसे ही 2 कैंडल रिजेक्शन हुई थी, फटाक से वहां से गिरावट हमें देखने को मिली थी। ऐसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो 82,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे रहता है तो वापस 350 पॉइंट की फॉल, और अगर 82,300 के नीचे और वापस चला जाता है तो फिर हमें क्या करना है, फिर भी हमें सेल के ट्रेड प्लान करना है। 81,200 तक ये आ सकता है। वहीं अगर दोस्तों अपसाइड में सस्टेन करता है गोल्ड, 82,263 के आसपास रहता है और अपसाइड में जाने की कोशिश करता है, तो आप छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी मैं तो पर्सनली दोस्तों अपसाइड के ट्रेड से बिल्कुल दूर ही रहूंगा। उसका कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर ये सस्टेन करता है आपको 22 में छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में 82,263 से लेकर 82,700, ये तो हो गया कि पूरा कहां से क्या लेवल आ सकती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं गोल्ड ट्रेप कैसे कर सकता है। ठीक है, कि भाई ऊपर ये जरूर लग रहा है कि नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, अपसाइड में जाएगा तो कहां से आएगा मैंने आपको बता दिया, पर ट्रेप कैसे करेगा ये भी सुन लीजिए। अगर आप यहां पर देखोगे तो गोल्ड जिस प्रकार से लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि गोल्ड अब यहां से 1 लाख जाएगा,
90,000 जाएगा, ठीक है। इसके कारण से बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइंग बनाएंगे। बाइंग अगर बनाते हैं तो 82,700 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आपका 83,300 तक के लेवल भी दिखा सकता है दोस्तों, स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग में या फिर 2-3 बजे तक। उसके बाद में जो गिरावट चालू होगी ना दोस्तों, अगर ये इस लेवल पे सस्टेन नहीं करता है 83,350 के आसपास अगर जाके सस्टेन नहीं करता, तो वापस हमें 82,600, 82,200, 81,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिटेल्ड सिल्वर गोल्ड का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अगर आपको बैंक निफ्टी वगैरह में भी आप ट्रेड करते हो, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अगर आपको सीखना है तो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका नाम है श्योर ट्रेडिंग। इस पर लगभग 3,000 सब्सक्राइबर है। इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।